नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बिहार में चुनावी संग्राम जारी है। एक चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब आगे 2 चरणों की वोटिंग के बाद 10 नवंबर को तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि भाई अब की बार बिहार में किसकी सरकार। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा सिर्फ देश के कोने कोने में ही नहीं है, बल्कि दुबई में भी है। जी हाँ, दुबई की सड़कों से लेकर कारखानों में इस बात का हिसाब किताब लगाया जा रहा है कि भाई अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा। नीतीश, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में से अब की बार बिहार में कौन बाजी मारने वाला है। तो आपको बता दें कि दुबई में तकरीबन एक अनुमान के मुताबिक है या फिर सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर साल बिहार से 70,000 बिहारी वहाँ वर्क वीज़ा के तौर पर अपने साथ लेके वहाँ काम करने जाते हैं। और इसके चलते अब तक यूएई में तकरीबन 5 लाख बिहारी काम कर रहे हैं। अब यूएई में काम कर रहे इन प्रवासी बिहारियों की क्या मांगे हैं नई सरकार से और इनके क्या ज़रूरतें हैं जिस पर सरकार को, ख़ास तौर पे बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। तो आपको बता दें कि यूएई में रह रहे प्रवासी बिहारी ये चाहते हैं कि सरकार को, खास तौर पे राज्य सरकार को, बिहार की सरकार को एक ऐसा डेटा मेंटेन करके रखना चाहिए कि भाई आखिरकार उनके राज्य से कितने बिहारी लोग या फिर उनके राज्य से कितने लोग यूएई में काम कर रहे हैं, मतलब इसका एक लेखा जोखा उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे या फिर बिहार से आने वाले ब्लू कॉलर लेबर्स जो होती है उनकी 3 मांगे हैं। पहली उनकी सुरक्षा, उनकी सावधानी और उनकी सहायता। अब इन प्रवासी बिहारियों का ये भी कहना है कि इतनी तादाद में, हर साल हज़ारों की तादाद में बिहार के लोग यूएई में काम करने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके राज्य में एक भी एयरपोर्ट नहीं है, एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। और ऐसे में अगर उन्हें कोई भी समस्या आती है तो वो किसके पास जाएंगे। इन लोगों का ये भी कहना है कि आप पटना के एयरपोर्ट को, दरभंगा के एयरपोर्ट को और गया के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील कीजिए। इससे क्या होगा, इससे राज्य सरकार के राजस्व में, उसके टैक्स में और जो विदेशी मुद्रा भंडार में एक सहायता मिल सकेगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल जो हज़ारों की संख्या में बिहार से लोग काम करने के लिए यूएई जाते हैं, जिसके चलते बिहार सरकार के राजस्व में तकरीबन 2 करोड़ हज़ार रुपये का उनके राजस्व में इनकी सहायता के तौर पर देखा जाता है। आपको बता दें कि इन लोगों का ये भी कहना है कि हम इतने तादाद में यहाँ काम करने आते हैं अपना घर बार छोड़कर, ऐसे में वीज़ा को लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई लोग फ्रॉड के चक्कर में यहाँ आ जाते हैं और जिसके चलते वीज़ा को लेकर सावधानी होनी चाहिए। और जो आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उनको लेकर एक व्यवस्था करनी चाहिए ऐसे लोगों की, ताकि फ्रॉड, मतलब जो लोग भी देश से विदेशों में काम करते हैं तो उस बीच जो फ्रॉड्स के जो मामले होते हैं उन्हें रोका जा सके। आपको बता दें कि बिहार, मतलब यूएई में एक अच्छी खासी तादाद है बिहारियों की जो वहाँ काम कर रहे हैं और इनको बिहार में आने वाली नई सरकार से ना सिर्फ ढेरों उम्मीदें हैं, बल्कि इनकी अपनी खुद की मांगे हैं। इनका ये भी कहना है कि बिहार में कारोबारियों के लिए भी एक फ्री जोन इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि अगर कोई बिहारी उद्योगपति बिहार में अपना उद्योग लगाना चाहे तो उससे टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, उसको उसके कारोबार में थोड़ी बहुत कहें कि एक फ्री जोन उसको मिलना चाहिए और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा के भी गारंटी होनी चाहिए। बहरहाल यूएई में रह रहे जितने भी प्रवासी बिहारी हैं उन्हें इस बात को तो मलाल है कि भाई अब की बार, इस बार के विधानसभा चुनाव में वो वोट तो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन उन्हें बिहार में बनने वाली नई सरकार से न सिर्फ ढेरों उम्मीदें हैं, बल्कि उनकी मांग भी है कि प्लीज़ आप हमारी ज़रूरतों पर भी ध्यान दीजिए।